Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। हे माँ जी एक कहानी है आपको बताता हूँ कि एक जमाने में बहुत दिन के पहले एक माजे आप जैसे बंगाल में था। वो माजी वैष्णव और क्या किया तो ऐसे हर रोज लो चलाया और यात्रियों को नदी का पार करवा दिया ऐसे। तो वो माजी तो शिक्षित नहीं था लेकिन पूरी श्रद्धा थी भगवान श्री कृष्ण और ऐसे नो चलाने में सदैव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलता था और ऐसे संतुष्ट था जितने पे पैसा मिला नो चलाने से तो उसको लेके और खाना पीना सोना परिवार का पालन सब कुछ किया है। तो गरीब था लेकिन भक्ति में धनी था। तो एक बार क्या हुआ कलकत्ता से एक बड़ा डॉक्टर प्रोफेसर आया था। वो दम्भिक अहंकारी प्रोफेसर था और नास्तिक भी था। तो ऐसे ही वो प्रोफेसर नौ में आया नदी पार करने के लिए। बहुत बड़ी नदी थी
तो वो माझी तो नौ चलाया और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलाने का समय ऐसे बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो वो प्रोफेसर थोड़ा गुस्सा हुआ, सोच रहा था वो क्या मूर्ख आदमी है, तो कुछ भी नहीं जानते हो, तो खाली नौ चलाते हैं और हरे कृष्ण बोलते हैं और उससे क्या फायदा होता है। वो प्रोफेसर ऐसे सोच रहा था। तो प्रोफेसर अहंकार से वो माझी को बोला कि तुम शिक्षित हो, कुछ जानते हो, आधुनिक ज्ञान विज्ञान के बारे में कुछ जानते हो। वो माझी बोला मैं क्या जानता हूँ, मैं खाली माझी हूँ, मैं नौ चलाता हूँ और हरे कृष्ण कहते हूँ। मैट्रिक पास भी नहीं है और पढ़ाई कुछ भी नहीं किया, तो खाली यही जानता हूँ कि भगवान है और भगवान की इच्छा से सब कुछ चलते रहते, तो यही जानता हूँ। और भगवान की कृपा से जो भी पैसा मिलता हूँ यही नौ चलाने से, तो ऐसे मेरा जीवन चलते, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। ऐसे मैं आप जैसे बड़ा पंडित नहीं हूँ, आप महान व्यक्ति है, मैं जानता हूँ। तो वो प्रोफेसर गुस्सा हुआ और बोला क्या तुम क्या मूर्ख आदमी हो, भगवान में विश्वास हो, तुम नहीं जानते हो कि मॉडर्न साइंस में प्रमाण है कि कोई भगवान नहीं हो, साइंस के बारे में क्या जानते हो। और माझी क्या बोला, साइंस फाइंस खाइंस क्या बोलते, साइंस क्या, साइंस के बारे में कुछ ज्ञान नहीं हो, तुम्हारा जीवन का 25% एकदम नष्ट हो गया है, खलास हो गया है। तुम नहीं जानते हो, साइंस नहीं जानते हो, तुम क्या मूर्ख हो। तुम नहीं जानते हो मैं बड़ा प्रोफेसर हूँ, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स सब के बारे में मेरा प्रगाढ़ ज्ञान है और तुम कुछ भी नहीं जानते। ठीक है नौ चलाओ, ठीक है चलाता हूँ। हरे कृष्ण क्या हरे कृष्ण कहते हो, कुछ ज्ञान है तुम्हारा, मुझे ज्ञान नहीं है। ज्योग्राफी भूगोल के बारे में कुछ ज्ञान नहीं, क्या जानते हो। मैं कलकत्ता से आया हूँ और राष्ट्र का राजधानी से आया हूँ, तुम कभी भी कलकत्ता गए हो और चौरंगी एस्प्लेनेड विश्वविद्यालय वो सब कुछ देख लिया हो, कभी भी नहीं गए। कलकत्ता वो क्या है, सुनना कि कलकत्ता ऐसे महानगर है, लेकिन मैं गांव में रहता हूँ, क्या ज्ञान है मुझे कलकत्ता के बारे में। आप प्रोफेसर बोला क्या तुम क्या मूर्ख हो, तो खाली नोट चलाते हो, हरे कृष्ण बोलते हो, साइंस के बारे में ज्ञान नहीं है, कलकत्ता के बारे में भी कुछ ज्ञान नहीं है, तो तुम्हारा आधा जीवन एकदम खलास हो गया है। ठीक है क्या करना, हरे कृष्ण चलाते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या मधुर नाम है भगवान का, क्या मधुर नाम है। क्या देखो आकाश में वो सब मेघ आते हूँ, जी हाँ, तो लगते ही बड़ा टाइफून होगा, तो हाँ ऐसा लगते है। वो मीटियोरोलॉजी के बारे में ज्ञान हो तुम्हें, क्या मैं मीट नहीं खाता हूँ, नहीं मीटियोरोलॉजी, मैं मीट नहीं खाता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, नहीं मीटियोरोलॉजी के बारे में क्या मर गए, तो 75% जीवन एकदम खलास हो गया तुम्हारा। ठीक है हरे कृष्णा। तूफान आते हैं और हम नदी का पार से अभी तक बहुत दूर है, तो ऐसा लगता है तो बहुत बारिश जोर होगी। हाँ लगता है कि वो नो तो डूब जाएगा, तो डूब जाते हैं। हे प्रोफेसर तुम्हारा तैरना आते हो, मुझे नहीं। ओ प्रोफेसर जी तुम्हारा पूरा जीवन 100% बिल्कुल नष्ट हो गया हो,
तो ऐसा प्रोफेसर डूब गया नदी में और माझी तैरने से पार किया है और वो माझी भव सागर पार किया है। कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, विश्वास के साथ और हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से। ज़्यादा शिक्षित नहीं होने के भी, बड़ा ज्ञानी नहीं होने के भी, बड़ा प्रोफेसर नहीं होने के भी, अगर एक सारा आदमी का विश्वास है भगवान का नाम है, वो भव सागर पार कर सकते भगवान की कृपा से। धने जाने पांडे जी कृष्णेरे नहीं पाए, केवल भक्तिवश चैतन्य गोसाई। धन से, जन से, पांडित्य से कृष्णेरे नहीं पाए, भगवान कृष्ण को नहीं मिलते, केवल भक्तिवश चैतन्य गोसाई। चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण से अभिन्न है, वे भक्ति के वश में आते। ऐसा नहीं है कि अगर कोई PhD, MSc, डॉक्टर, धनी, कुलीन ऐसा अगर हो, ऐसा नहीं है कि ऐसा बड़ा भौतिक क्वालिफिकेशन से वो भगवान की कृपा मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। चैतन्य चरितामृत में और भी बोला है कि दीनेरे अधिक दया करे भगवान, कुलीन, पंडित, धनी बड़ो अभिमान। सामान्यतः हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास धन है या अगर मैं उच्च कुल में जन्म लिया हूँ, अगर कुलीन, पंडित या धनी हो, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो वो मेरा भाग्य है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दीनेरे अधिक दया करे भगवान। भगवान अधिक दया देते हैं दीन लोगों को, क्योंकि जिनके पास धन है, जिनके पास पांडित्य है, जो कुलीन है, सामान्यतः ऐसा व्यक्ति के बड़ा अभिमान भी है। और अभिमान क्या है? वो रुकना है भगवान की भक्ति में, क्योंकि भगवान की भक्ति में श्रेष्ठ गुण क्या है? नम्रता। नम्रता। तो अहंकार से भगवान को कभी भी नहीं मिलेंगे, भगवान की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं होती है अगर अहंकार हो कि मैं बड़ा हूँ। तो ऐसे है अशिक्षित गरीब लोगों की बड़ा अवसर है कृष्ण भक्ति में। तो ऐसा नहीं है कि अगर धन है आपके पास सब कुछ फेंकना, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वो धन से और समाज में बड़ी स्थिति में स्थित होने से अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की मुख्य शिक्षा है त्रिनादपि सुनिचैना चरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है सदैव हरि नाम करो। कौन सदैव हरि नाम कर सकते हैं? अगर मन में अहंकार ज़्यादा होते हैं, हम एक बार भी कृष्ण नाम नहीं कर सकते। हम सोचेंगे क्या कृष्ण नाम बोलना मेरे लिए क्या ज़रूरत है, मैं बड़ा हूँ, कृष्ण नाम लेना मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सोचने से, ऐसे अहंकार से कृष्ण नाम मुंह में नहीं आते हैं। और जितने भी अहंकार होते हैं, इतना सा रोक टोक होते हैं भगवान की भक्ति में। तो भगवान की भक्ति पूरी होती है दैन्य भाव से। लेकिन अगर हम दम्भिक होते हैं, अगर हम सोचते मैं बड़ा हूँ, तो कैसे हम भगवान की भक्ति करेंगे, कैसे नम्रता होगी, कैसे भगवान की कृपा मिलेंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले कि त्रिनादपि सुनिचैना। तो त्रीन अर्थात घास, घास। तो खुद
नीच मानना चाहिए। और तरारी व सहिष्णुना, वृक्ष से सहिष्णुता गुण ज्यादा होना चाहिए। वृक्ष को काटना है और डाल तोड़ना है, फल लेना है, लेकिन वृक्ष कभी भी खिलाफ नहीं करते। जो भी अन्य व्यक्तियों कहते हैं वृक्ष को, तो वृक्ष तो कभी भी खिलाफ नहीं करते हैं। तो ऐसे भी सहिष्णुता गुण सहना चाहिए। सब कुछ जो होते हैं भक्त लोग शांति में ग्रहण करते हैं, सोचते हैं कि जो भी होते हैं वो भगवान की दया है। तकलीफ में हो, दर्द में हो, कठिनाई में हो, जो भी स्थिति में हो, भक्तों सदैव सोचते हैं कि जो भी होते हैं ये भगवान की दया है और भगवान मुझको परीक्षा करते हैं। तो त्रिनादपि सनिचन तरारपि सहिष्णुना, अमानिना, और खुद की प्रशंसा नहीं चाहते, ये वैष्णव गुण है। और मान देना, सदैव तैयार है दूसरे लोगों की प्रशंसा करना। आप महान है, मैं कुछ नहीं हूँ। सामान्यतः हमें ऐसा चाहते हैं कि सब मेरे प्रशंसा करेंगे और मैं किसी की प्रशंसा नहीं करूँगा, लेकिन वैष्णव गुण विपरीत है। वैष्णव गुण बिल्कुल शुद्ध है। वैष्णव तो खुद मान, यश, प्रेस्टीज, इज्जत नहीं चाहते हैं। वैष्णव की इच्छा है कि भगवान के गुणगान, भगवान की कीर्तन करना और भगवान के भक्तों की प्रशंसा करना, और मैं कुछ नहीं हूँ। तो ऐसी भावना से त्रिनादपि सुनिचन, दैन्य भाव से, सहिष्णुता गुण से और दूसरों की प्रशंसा करना, मान देना, अमानिना मान देना, तो ये चार गुण पूर्ण होती है। और इसी भावना में, वैष्णव भावना में भक्तों सदैव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं। और ऐसी भावना से अगर भगवान का नाम लेना है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, भगवान का पूरा दर्शन होते हैं ऐसे नाम जप और कीर्तन करने से। तो ऐसे नम्रता, ऐसे दैन्य भाव उन्नयन करना चाहिए भक्ति में। बोलना सहज कि नम्रता होना चाहिए, निरहंकार होना चाहिए, ऐसे बोलना सहज, लेकिन वास्तव जीवन, वास्तव चेतन में ऐसे दिव्य गुण लाना और अभ्यास करना इतना सहज नहीं है, क्योंकि अनादि काल से क्रॉ जन्मों में हमारी भावना पृथक थी। सामान्यतः इस भौतिक जगत में सब बद्ध जीव की ऐसी भावना है, ईश्वर अहम, मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भोगी हूँ, ईश्वर हम भोगी, मैं क्यों भगवान की सेवा करूँगा, क्यों भगवान के चरण में आत्मसमर्पण करना, मेरे लिए भक्ति करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी भावना होती है। तो इसलिए जब हम भक्ति में आते हैं और भक्ति अभ्यास करते हैं तो ऐसी दिव्य भावना कि मैं घास से नीच हूँ, तो ऐसी भावना लाना हमारे लिए मुश्किल होते हैं। हम सामान्यतः हम सोचते हैं कि मैं भगवान से भी बड़ा हूँ तो अगर ऐसी भावना होते हैं तो कैसे हम सोचेंगे कि मैं घास से नीच हूँ। तो कैसे सोचना है, मैं कैसे घास से नीच हूँ, मैं मनुष्य हूँ और घास तो घास है, और मैं मनुष्य हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ। लेकिन वैष्णव भावना विपरीत होती है। वैष्णव खाली
नहीं बोलते हैं कि तृणादपि सुनिचन, लेकिन पूरा हृदय के साथ सोचते हैं कि पापी लोग के बीच मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, नीच व्यक्तियों के बीच मैं सबसे नीच हूँ। जगाई माधाई होते मुई से पापिष्ट, पुरुषे कीट होते मुई से लघिष्ट। जे मोरा नाम सुने तार पुण्य खोय, जे मोरा नाम लय तार पाप होय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, वे चैतन्य चरितमृत के लेखक हैं, वे महान शुद्ध वैष्णव हैं, लेकिन स्वयं के बारे में नहीं सोचते कि मैं महान वैष्णव हूँ। सोचते हैं कि जगाई माधाई होते मुई से पापिष्ट। जगाई माधाई चैतन्य महाप्रभु की लीला में जगाई और माधाई दो बड़े बड़े डाकू थे, बड़े 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 अपराधी थे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से दोनों के उद्धार हुआ, लेकिन वे वो बहुत बड़े धूर्त थे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा दोनों के उद्धार था, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिनका जीवन में पूरा जीवन में एक ही पाप की छाया भी नहीं थी, वे खुद के बारे में सोचते हैं कि मैं बड़ा पापी हूँ, जगाई माधाई से मैं बड़ा पापी हूँ। और पुरुष कीट होते मुई से लघिष्ठ। पुरुष मतलब ताती, ताती का कीट से मैं लघु हूँ, मतलब मैं तुच्छ हूँ, मेरा कुछ पोजीशन नहीं हूँ, मैं एकदम सामान्य हूँ, मेरा कुछ पद नहीं है समाज में, मैं नीच से 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 नीच हूँ। ये वैष्णव भावना है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी और क्या बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जय मोरा नाम सुने तारा पुण्य खोय, मेरा नाम सुनने से लोगों का पुण्य का क्षय होते कम जाते हैं, और अगर कोई मेरा नाम बोलते हैं उस व्यक्ति का पाप होते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसे खाली नहीं लिखते हैं, लेकिन इनकी हृदय भावना ऐसी होती है। तो ऐसी भावना होनी चाहिए। दम्भिक होने से, अहंकारी होने से भगवान की कृपा कभी भी नहीं मिलते। चाहे भी हम पंडित है, धनी है, कुलीन है, प्रोफेसर है, पीएचडी, डॉक्टर, जो भी हो, सदैव समझना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान के संग हूँ, और भगवान के शुद्ध भक्तों के समाज में मैं कुछ नहीं हूँ। और ज्ञान जो प्राप्त हुआ मुझे, वो क्या है? वो ज्ञान का सागर में एक बूंद का कण है सिर्फ। तो ऐसा समझना चाहिए। दैन्य भाव, वास्तविक दैन्य भाव, वो ही भक्ति है, वो ही भक्ति है। तो मैं खाली कहता हूँ, मेरा खुद की जिंदगी में ये दैन्य भाव का लेश भी नहीं है, फिर भी मेरा विश्वास है कि अगर मैं वास्तविक भक्तों के चरित्र का प्रशंसा करता हूँ, तो वो दिन आएगा जिसमें मेरा पत्थर जैसे हृदय में कुछ दैन्य स्वभाव आएगा। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा जीवन में कुछ भी पुण्य नहीं हुआ, मेरा जीवन में दैन्य भाव का एक बूंद भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरा यही विश्वास है कि क्योंकि मेरा संबंध है कृष्णा कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के साथ, इनके चरण राज में मेरा कुछ स्थान है। वे इतने दयालु है, वे पतित पावन है, और मुझको इनके चरण छाया में मुझको शरण दिया है। इसलिए मेरा विश्वास है कि मेरा
कुछ अधिकार नहीं है, मेरा कुछ क्षमता नहीं है भक्ति करने के लिए। दैन्य भाव बिल्कुल नहीं है मेरे हृदय में, मुझे केवल अहंकार है। लेकिन मेरा यही विश्वास है कि अगर मैं प्रयास करता हूँ शुद्ध भक्तों के दैन्य पूर्ण चरित्र प्रशंसा करना, तो शुद्ध वैष्णवों की असीम कृपा से वो दिन आएगा जिसमें मैं भी दैन्य भाव से भगवान की भक्ति करूँगा। तो यही मेरा प्रार्थना है। आप सभी प्रिय दर्शकगण, आप दैन्य भाव से सदैव हरे कृष्ण नाम जापो और मुझे आशीर्वाद दे, जैसे कि एक दिन में मैं भी आप जैसे दैन्य भाव से हरे कृष्ण नाम जाप कर सकूँगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.